हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है वो एक्सेल में कुछ शॉर्टकट्स करने वाले हैं, जैसे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेनली यूज़ करेंगे, ताकि आपको जो ऊपर मेन्यू है उसमें ब्राउज करके तीन चार स्टेप को हम बिल्कुल स्किप कर देंगे। जस्ट यूजिंग द कीबोर्ड हम जो है वो एक्सेल में आज काम करेंगे। ठीक है। तो पहला चीज़ है कि आप ये जो रेंज दिया हुआ है यहाँ पे एक्सेल शीट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो आपके पास दिया हुआ है सीट, इसको जो है आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है। जैसे टेबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं हम, ताकि उसमें हम जो है वो फिल्टर आउट कर सके। ठीक है, उस हिसाब से आपका जो है वो टेबल जो है डायनामिक अगर हो जाएगा, तो जैसे आप शॉर्ट करोगे या फिल्टर करोगे ना, तो वैसे सारे एंट्री जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पे कॉर्नर में आ जाओ, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंट्रोल ए अगर आप करोगे तो आपको जो है सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, कंट्रोल और टी प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा ये आ जाएगा पॉपअप, जहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपके टेबल में हेडर है। यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो, अगर आपके पास ऐसा हेडर है तो इसको टिक रहने दीजिए, फिर कर दीजिए ओके। ठीक है। तो अब ये जो डेटा है ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से देखो, फिल्टर का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है। अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ इसको कि सॉर्ट बाय लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट, तो अब ये देखो, यहाँ पे जो नेम है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से ये जो रोल नंबर है वो भी चेंज हो रहा है और ग्रेड भी चेंज हो रहा है। तो ये डायनेमिक हो गया। ठीक है, सॉर्टिंग पूरा टेबल में काम करता है, मतलब आपको पूरा रेंज का डेटा जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है। ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है यहीं पे ऊपर देखिए कन्वर्ट टू रेंज आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये दोबारा क्या होगा, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन हट गया है, और इसको आप फिल्टर भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका डेटा ऐसा है, पहले मैं इसको नॉर्मल बना देता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं नो फिल, फॉन्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक, और बॉर्डर कर देते हैं नन। अब ये आ गया दोबारा आपका नॉर्मल डेटा। ठीक है, अब इसमें अगर हमें करना है कि बिना टेबल बनाए इसमें अगर हमें फिल्टर लगाना है तो कैसे करेंगे। तो सेम है प्रोसेस, यहाँ पे जाइए, कंट्रोल ए कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेस करना है, जब आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास देखो ये जो ड्रॉप डाउन है ये आ गया। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में हम क्या करते हैं, रोल नंबर को शॉर्ट करते हैं पहले। रोल नंबर को हम करते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोबारा सारा जो है वो एक टेबल की तरह ही शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे वन में अंजलि थापा है तो वो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा तो देखो 10 में राम श्रेष्ठ। ठीक है। तो ऐसे शॉर्टिंग काम कर रहा है। तो दो शॉर्टकट हमने सीख लिया। तीसरा है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, लेट्स से कि इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हमें चाहिए कि हमें सेम ही वैल्यू, ठीक है, नहीं मतलब फिल करना है, कुछ फॉर्मूला वगैरह है कुछ। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ पर टेबल बना देते हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5, कर दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्मूला ए इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। अब ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अब सोचो ये तो छोटा है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा टेबल होता फिर हम क्या करते हैं। इसको हम पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, इससे करोगे तो वो सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेके पहले हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ तक हमें पेस्ट करना है। ठीक है, जितना पेस्ट करना है उतना हम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल डी। ठीक है, अब देखो सारा जो है ये हमारा यहाँ का एडिशन हो गया। ठीक है, अगर हमें इसे और करना है तो हम सिंपली यहाँ जाके और क्या कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए उतना सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है वो फॉर्मूला देखो बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, जैसे इसका हम रेंज ही बना देते हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, सारा अपडेट हो जाएगा। ओके। उसके बाद है हमारे पास, अगर हमारे ये जो सेल है, अगर फिलिंग करनी है, बस हमें डेटा जो है फिल करना है सेल में, मल्टीपल सेल में एक ही बार में फिल करना है, तो कैसे करेंगे।
पहले तो आप क्या करो, सेल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। सेल को हम सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट से। ठीक है, शिफ्ट से सिलेक्ट कर लिया, जितना चाहे आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना कहीं पे भी एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे संदीप, लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल और एंटर अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, फिलिंग आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम अगर यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो सारा एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी हमारा डेटा फील्ड है। ठीक है, अब इसको कॉपी हम कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो इसको हम करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, लेकिन देखो कंट्रोल वी करते ही क्या हो गया, ये हमारा सारा डेटा जो है 000 आ गया। क्यों? क्योंकि जो सेल का रेफरेंस है वो यहाँ पे नहीं काम कर रहा। ठीक है, सेल का रेफरेंस इसने ले लिया, क्या ले लिया, एम और एन ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दो सेल के बाद जो है हमने सेल रेफरेंस उठाया था। ठीक है, और आपको पता है एक्सेल में क्या होता है, वो सेल का रेफरेंस जो है जब भी फॉर्मूला लगता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पहले तो ऑल्ट ई। ठीक है, ऑल्ट ई करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट एस। ठीक है, ऑल्ट एस करने के बाद ये जो है हमारा पेस्ट का खुलिया है। ठीक है, इसमें हम फिर कीबोर्ड में वी प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे ओके, तो ये क्या करेगा, वैल्यूज बस कॉपी कर देगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं। तो जब अगर अगर कोई, जब हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, आप नेम में से कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह हटा रहे हो, या कोई भी जो नेम या सिटी नेम या कोई भी किसी को भी यूनिफॉर्म कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। ठीक है, अपर में सारे को अपर में कर रहे हो या सबको कैमल केस कर रहे हो, तो क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। लेकिन जब आप उस डेटा को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हो तो उसको एज अ वैल्यू हमें क्या करना होता है, रियल डेटा में पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो उस पर ये काम आएगा, याद रखिए कॉम्बिनेशन, ऑल्ट ई, देन ऑल्ट एस, और उसके बाद वी प्रेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, वहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ओके करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सारा वैल्यू जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये ऑल्ट एंटर हो गया, कंट्रोल एंटर हो गया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर भी हो गया, और हमारा है ये कंट्रोल टी वाला भी हो गया। तो आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि आपका एक्सेल में जो जब आप काम करोगे डेटा क्लीनिंग वगैरह में, तो आपका जो इफ़िशिएंसी हो वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो और भी वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, और फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।